हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे हैंडबिल बनाना और जो हमारे पास डिजाइन है उन्हीं से हैंडबिल बनाना और उसको रिसाइज करना। रिसाइज के लिए दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, पैराग्राफ टेक्स्ट का विशेष ध्यान रखना। डिजाइन में जहां जहां भी पैराग्राफ टेक्स्ट होता है और जब हम उसे रिसाइज करते हैं तो छोटा होने पर उसका टेक्स्ट फ्रेम तो छोटा हो जाता है, पर जो अंदर टाइप साइज है उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, वो ऐसे ही बड़े रहते हैं। उन्हें हमें बाद में जाके यानी टेक्स्ट फ्रेम के अंदर जाके हर फॉन्ट को रीसाइज करना पड़ेगा, यानी फॉन्ट के साइज भी चेंज करने पड़ेंगे। दूसरा, आउटलाइन की मोटाई का ध्यान रखना। जब भी किसी चीज को हम छोटा करते हैं और इसकी कोई आउटलाइन दी हो और स्केल विद इमेज ना दी हो तो क्या होता है कि जब हम इसे छोटा करेंगे तो मान लीजिए ये लाइन 4 पॉइंट की है तो ये छोटे होने पर भी 4 पॉइंट की ही बनी रहेगी। तो इन बातों को पहले ही मार्क कर ले। तो कैसे मार्क करेंगे? उसके ऊपर कोई छोटा सा पैच लगा ले। जैसे ये मैंने इस पे येलो पैच लगा लिया, इस पे मैंने येलो पैच लगा लिया। और कहीं अगर आउटलाइन है तो उस पे, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आउटलाइन है और टेक्स्ट है, मैंने इन दोनों पे अलग अलग पैच लगा दिए। ये पैच हमें ये बताते हैं कि हमारे डिजाइन में यहाँ पे इन बातों पे हमें विशेष ध्यान रखना है। और इसी का एक कॉपी करके मैंने इसके ऊपर भी लगा दिया इस तरफ से। ये मुझे ये बता रहा है कि इसकी जो आउटलाइन है उसका मुझे ध्यान रखना है। एक आउटलाइन यहाँ पे भी है तो इस पे भी हमने एक पैच लगा दिया। इसके अलावा एक आउटलाइन यहाँ है, इस पे भी पैच लगा दिया। तो इस तरह से पैच लगाने से सुनिश्चित कर लिया है कि हमें इनका बाद में ध्यान रखना है जब हम इसे रिसाइज करेंगे। अब जिस डिजाइन को हमें रिसाइज करना है, हमने ये पोस्टर बनाया था, इसके कट मार के लगाए थे, यानी इसे चारों तरफ से बढ़ाया था। पहले हम इसे एक्चुअल साइज में लाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमने इसे कितना बढ़ाया था। तो बस उसके लिए हमें ये कट मार के नापने हैं। तो उसके लिए क्या करें, आप जैसे ये कट मार के हमारे ग्रुप हैं तो अनग्रुप कर लीजिएगा और सिर्फ इन दोनों को सेलेक्ट कीजिएगा। आपके पास वो फिगर आ जाएगी। 0.1 हमारा कट मार का चारों तरफ से लगा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, 0.1 नज सेटिंग कर लेंगे। कुछ भी सेलेक्ट किए बगैर हम इसके अंदर जाएंगे और ये 0.1 सेट कर लिया। अब हमें ये डिजाइन चारों तरफ से बस छोटा भर करना है। तो हम क्या करेंगे, ये कट मार के तो डिलीट कर देते हैं, ऐसे ही यहां से इसे डिलीट कर देते हैं। इस डिजाइन में भी हम इसे डिलीट कर देते हैं, ये, और यहां से भी इसे डिलीट कर देते हैं। अब हम शेप टूल लेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और एक एरो की से अंदर की तरफ एक बार, ऐसे ही इधर से सिलेक्ट किया अंदर की तरफ एक बार, और इसको भी हमने ऐसे सेलेक्ट किया अंदर की तरफ एक बार, यानी चारों तरफ से हम इसे अंदर करने लगेंगे। अब जब हमने इसे अंदर किया तो देखिए ये इंडिकेशन आ गया। ये क्योंकि पावर क्लिप नहीं था इसलिए ये हमें बाहर नजर आ रहा है। तो हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसको भी ऐसे अंदर की तरफ कर देंगे, ऐसे ही इधर से। तो ये हमारे पास एक्चुअल साइज आ गया जो प्रिंटिंग के लिए हमें कटिंग करने के बाद कस्टमर को देना था। इसी तरह से इस पे भी कर लेते हैं। अब जैसे हमें यहां पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो व्यू करके वायर फ्रेम कर लीजिएगा और सबसे बाहर वाले को ऐसे हम कर लेते हैं। ये जो रेड वाली पट्टी है इसमें भी ऐसे ही हो रहा है। व्यू करके एनहेंस करते हैं या शिफ्ट F9 से एनहेंस मोड पे आ जाते हैं। ये फालतू है, इसको भी हम, तो वायर फ्रेम हमें ये सूचना दे रहा था कि ये फालतू है। तो इस तरह से आप इसे वायर फ्रेम से ही चेक करके करेंगे तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा, आपकी पकड़ में हर चीज रहेगी। तो ये देखिए ये हमने रिसाइज कर लिया। एक बार फिर से व्यू में वायर फ्रेम करके चेक कर लेते हैं तो देखिए ये लाइन बाहर निकल रही है। वायर फ्रेम सबसे बढ़िया इस मामले में हमारे पास टूल है या विजन है जिसकी वजह से हम हर चीज को आराम से चेक कर सकते हैं। F4। अब ये डिजाइन हमारा बिल्कुल सेट हो गया है। तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल G से ग्रुप कर लेंगे। पहले ये देखते हैं कि यहां कोई पिक्चर तो नहीं प्रॉब्लम कर रही, बिल्कुल नहीं, ये ठीक है। F4 करते हैं, इस वाली पिक्चर को भी सिलेक्ट करके कंट्रोल G कर लेते हैं। अब शिफ्ट F9 से वापस अपने एनहांस मोड पे आ जाते हैं। अब हम इसे रीसाइज करेंगे। तो हमने इसे सेलेक्ट किया
अब हमारे पास जो साइज होता है A4 का वो हमारे पास होता है 8.5/11। तो देखिए इसको 8.5/11 कैसे करेंगे, तो इसकी विड्थ 8.5 चाहिए, तो यहां पे लॉक लगा हुआ है, इसको 8.5 कर देते हैं, 8.5 और एंटर कर देते हैं। देखिए 8.5 करने से ये 11.3 हमें मिल गया। ये तो बड़ा है, हमें तो 11 चाहिए, तो हम अब क्या करेंगे, पहले इसको ही सेट कर लेते हैं, 11 कर लेते हैं, और हमारे पास ये साइज रह गया 8.274। यानी कि हमें इसे यहां से अगर थोड़ा सा बढ़ाएं तो हमारे को एक्चुअल साइज मिल जाएगा। तो देखिए अब हम उसको कैसे निकालेंगे, तो हमने इसे सेलेक्ट किया, हमारा साइज आया 8.274, 8.274। अब आप कैलकुलेटर लीजिएगा और उस कैलकुलेटर से हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, 8.274 माइनस करेंगे 8.5 से, हमें तो एक्चुअल साइज 8.5 चाहिए ना। देखिए यहां से 11 तो सेट हो गया, यहां से चाहिए 8.5, तो माइनस करेंगे 8.5 इक्वल हमारे सामने आया 0.226। अब इधर से भी बढ़ाना है, इधर से भी बढ़ाना है, यानी दो जगह से बढ़ाना है, तो इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये भाग 2 इक्वल आया 0.113। अब हम नज की सेटिंग जो है कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, 0.113 करके एंटर कर देंगे, और सिर्फ ये वाला साइड जो है इसे हम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप है इसलिए इसे हम पहले अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो यहां से हमने इसे अनग्रुप किया और सेलेक्ट किया, इसको हम बस इतना करेंगे और इसको भी हम इतना करेंगे। तो ये देखेंगे कि ये कौन सा वाला हमारे को रेक्टेंगल मिला है, तो ये वेस्ट वाला है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास ये एक्चुअल वाला है, इसको हम ऐसे करते हैं और इसको हम ऐसे करते हैं। तो अब अगर देखें तो आपका साइज देखिए 8.5/11 बन गया है। अब बात आती है इन चीजों पे ध्यान देने की, कि ये जो हमने पैच लगाए थे, तो पहले इसको चेक करते हैं हम, ये क्योंकि पावर क्लिप है इसके अंदर चले जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको चेक करने के लिए F12 करते हैं और हम अपने लाइन टूल में चले जाते हैं। यहां पे ये ऑलरेडी सेट है बिहाइंड फिल और स्केल विद इमेज, तो इसकी कोई हमें जरूरत नहीं है, ये सब बिल्कुल ठीक है। इसको सेलेक्ट करते हैं, F12 करके इसको भी चेक करते हैं, यहां पे भी हमने इसको सेट किया हुआ है। ये आपको पहले भी सिखाया हुआ है कि जब भी आप कोई आउटलाइन दें तो इस तरह से बिहाइंड फिल या स्केल विद इमेज का इस्तेमाल करते हुए चले। तो यहां पे ये सेफ है। अब बात आती है टेक्स्ट मैटर की, तो देखिए टेक्स्ट मैटर तो बहुत छोटा हो गया, यानी कि साइज छोटा हो गया, लेकिन यहां पे ब्लॉक छोटा होता है, अंदर का साइज छोटा नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका साइज भी उसी हिसाब से छोटा करना पड़ेगा। तो इनके जो टेक्स्ट मैटर है उसको हम टेक्स्ट टूल लेके छोटा करेंगे, लेकिन पहले इसको हम बाहर तो निकाल लें। तो जैसे भी ये सेलेक्ट है, इसके बस फॉन्ट को हम लगभग 12 या 10 पॉइंट कर देते हैं। पहले एक कॉमन फैक्टर पे एक साइज सेट कर लेते हैं फॉन्ट का, और उसके बाद इसे बड़ा करते हैं। और अब देखते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब हमें जरूरत है इन सबको बड़ा करने की और बीच की ये गैप को थोड़ा सा और कम करने की। तो हम यही करेंगे, हम पहले क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग वाला ये लेके आते हैं, और देखिए यहां बिफोर पैराग्राफ को पहले हम 100 कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। देखिए ये काफी हमें स्पेस मिल गया। एक बार बाहर आके देखते हैं, इस स्पेस की हमें जरूरत है, अभी तो हमें हेडिंग भी बड़ी करनी है, तो अब हम हेडिंग बड़ी करते हैं। शेप टूल से अगर करेंगे तो काम जल्दी होगा। ये देखिए शिफ्ट की दबा दीजिए और ये सिर्फ नोट सेलेक्ट कर लीजिए, फिर ये और फिर ये, इन सब का साइज 9 पॉइंट की बजाय हम अब 12 पॉइंट कर देते हैं। और जो ये है इसको हम स्पेशल पॉइंट लेके 12 की जगह 14 कर देते हैं। ऐसे ही इसको भी हम 14 कर देते हैं, क्योंकि ये दो चीजें हमारे लिए प्रोमिनेंट थी। अब हमारा ये डिजाइन तैयार है। अब भी अगर हमारे पास स्पेस कम रहे तो हम क्या कर सकते हैं, ये एरियल टाइप है, एरियल की जगह एरियल कंडेंस टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एरियल नैरो
ये देखिए, इससे हमें स्पेस और मिलेगा और अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे अंदर वापस ले सकते हैं। बाहर आके देखते हैं क्या पोजीशन है जी। अभी भी हमें रिक्वायरमेंट है तो हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको यहां सेट करके इसको हम और ऊपर ले जाएंगे और इसमें भी स्पेस निकाल लेंगे इस तरह से। अब हमारे को यहां स्पेस तो मिल गया, लेकिन हमें थोड़ा सा इसके अंदर भी, जैसे कहते हैं ब्रीदिंग स्पेस, थोड़ा थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा पैराग्राफ के अंदर भी, तो उसको भी सेट करते हैं। पैराग्राफ स्पेस 120 एंटर। ऐसे ही यहां पे पैराग्राफ स्पेस दोनों में दे रहे हैं हम बिफोर 120, तो इसमें भी स्पेस मिल गया और इससे इसको भी स्पेस मिल गया। इसमें आए, इसमें भी हमने 120 दे दी, तो थोड़ा थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दे दिया, ये खुल गया। बाहर आके देखते हैं, गुड। अभी भी हमारे पास स्पेस है, तो हम थोड़ा सा और स्पेस दे देते हैं। इस बार हम सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। नहीं, यहां पे सब लाइनों को अलग अलग मिल जाएगा, इसलिए यहां तक सेलेक्ट करते हैं और 120 इसको एंटर कर देते हैं, क्योंकि अगर इसको भी देते तो इसमें भी स्पेस आ जाएगा। पहले बाहर जाके देख लेते हैं कि हमारे पास गुंजाइश है कि नहीं। गुड, थोड़ा सा इसे हम और इधर कर लेते हैं। अब ये हमारे पास रिसाइजिंग के बाद तैयार है। इसका हमने चेक कर लिया, इसे डिलीट कर देते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि लोगो का साइज क्या आया है। हमने रिसाइज प्रोपोर्शनल तो कर दिया, लेकिन अब हमें कुछ चीजों को बड़ा भी करना पड़ेगा। ये हमने थोड़ा सा बड़ा करके इसे यहां सेट कर दिया, क्योंकि हमारे पास यहां जगह है। अब ये तो हमारा एक प्रकार से एक, जैसे कहते हैं ना, फौरी तौर पे हमने इसको रिसाइज कर लिया। लेकिन ये कायदे में हमने अभी जो आपको एक कट मार के दिए हुए हैं और उसमें मार्जिन सेट करके भी दिया है, वो वाली फाइल लाएंगे और उस पे सेट करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या हमारे को मार्जिन मिल रहा है, यानी टेक्स्ट मैटर अंदर अंदर रहे कि नहीं। अभी तो हमने अंदाजे से कर दिया और देख रहे हैं कि काफी हद तक अंदर ही है। तो पहला स्टेप रीसाइजिंग का कंप्लीट हो गया है। अब हम कट मार के से इसको सेटल करेंगे। हमने आपको A4 यानी 8.5-11 के हिसाब से कट मार के लगा के पूरी मार्जिन लगा के आपको फाइल दी हुई है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम यहां पे करेंगे। पहले हम इसमें ही सीखेंगे कि हम कट मार के लगाएंगे कैसे। तो ये जैसे 8.5-11 का हमारा साइज है और हमने पेपर एंड डिजाइन कैलकुलेशन के अंदर ये सीखा था कि हमें जो साइज का डिजाइन बनाना है वो है 8.6 बाई, तो यहां लॉक हटा लीजिएगा और यहां पे 8.6 टैब 11.3 ये हमने सेटल किया था। अब हम इसको शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करके CE कर देंगे। तो हमारे को अब पता लग गया कि ये हमारे पास मार्जिन है। इस मार्जिन में कट मार के कैसे लगाएंगे, तो जो सबसे छोटी जगह है जैसे ये वाली, इस जगह का हाफ साइज ले लीजिएगा। ये थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं, बस इतना। और जो ये लाइन हमने बनाई है वो 0.5 जरूर हो, तो ये 0.5 ही है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे और L कर देंगे। ये लाइन इसके साथ अलाइन हो गई। अब हम फिर से इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको T कर लेंगे। अब शिफ्ट से ये वाली ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे। अब प्लस की से डुप्लीकेट बना के 90 डिग्री से इसे रोटेट करके शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करके T कर लेंगे। अब शिफ्ट की से इसको अनसेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे और L कर देंगे। L का मतलब ये इधर से अलाइन हो गया। अब इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल G से ग्रुप करेंगे, प्लस की करेंगे, जैसे पहले सिखाया था मिरर करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे, R कर लेंगे। ये अपने आप वहां चला जाएगा। F4 से इसको हम क्लोजअप करके ऐसे F2 से फिर टूल लेके ये क्लोजअप किया। देखिए हमारे ये कट मार के लग गए। अब इन दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल G किया। इस तरह के सिलेक्शन करने के बाद जब हम कंट्रोल G कर लेते हैं तो ये फायदा होता है कि कभी कभी जैसे हमने कोई ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना और हम ऐसे करते हैं तो ये कट मार के हमारे सिलेक्शन में नहीं आते। इसीलिए हम आपको बार बार ये प्रैक्टिस सिखा रहे हैं, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। तो ये अब हमने ऐसे किया और प्लस से डुप्लीकेट किया। इस बार हम मिरर ये वाला करेंगे, क्लोजअप में जाएंगे,
शिफ्ट की से इसको सेलेक्ट करेंगे और बी कर देंगे। ये हमारा अगर देखें तो कट मार के लग के तैयार हो गया। अब आती है मार्जिन की बात। देखिए ये कितना था 8.5 11, तो हम इसको टेम्परेरी रूप से ऐसे बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करेंगे तो जो भी कुछ इसके अंदर है वो बाहर आ जाएगा और सेलेक्टेड रहेगा। आप देखें ये सब सेलेक्टेड ही है, कहीं भी क्लिक ना करें और बस डिलीट की दबा दें। तो अब हमें सिर्फ बच गया ये 8.5 11 वाला पीस। इसको हम फिल नन कर देते हैं, आउटलाइन ब्लैक कर देते हैं। ये हमने क्यों निकाला, इसको कॉन्टूर करेंगे और कॉन्टूर में हम जो वैल्यू देंगे वो लगभग आप अंदाजा लगा लीजिए या तो आधा इंची, क्योंकि ये यहां से स्पेस कम से कम आधा इंची रखिए, ज्यादा चाहते हैं और स्पेस तो 0.4 कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि यहां पे मैटर को जगह ज्यादा मिले तो 0.4 कर दें, तो ये 0.4 ही हम कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। अब हम इसे जैसा कि आपको सिखाया अरेंज में ब्रेक करेंगे। इस तरह के स्पेशल इफेक्ट शैडो हो गया, कॉन्टूर हो गया, हम ब्रेक जरूर करते हैं। अब इसकी जरूरत तो है नहीं, डिलीट कर दीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसके साथ कीजिए और सीई कर लीजिए। ये अब मार्जिन हमको बताता है कि हमारा मैटर जो है अंदर ही अंदर है कि नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे ये सब सही है, इसको हम कोई और लाइट सा कलर दे देते हैं। यहाँ पे बाकी सब चीज तो बहुत ठीक आ गई, लेकिन इसको जैसे हमने पोस्टर में अच्छी तरह से चेक किया था वैसे ही इसमें भी करेंगे, क्योंकि जब ये छोटा किया तो जहां पोस्टर में ये 1/4 इंच की जगह थी अब कम रह गई होगी। तो जरा चेक कर लेते हैं। तो पहले अल्ट जेड से हम स्नैप ऑब्जेक्ट को ऑन कर लेते हैं। उससे फायदा ये होगा कि बस यहां से सेलेक्ट किया और ये देखिए ये दोनों चीजें हमारे आराम से मैग्नेटिक इफेक्ट से सेलेक्ट हो गई और ये गैप है 0.11। अब एमएम में देखना है तो कुछ भी सेलेक्ट मत कीजिएगा, अनसेलेक्ट करने के बाद इंच की जगह मिलीमीटर कर दीजिएगा और यहां सेलेक्ट करके देखते हैं 2.7 mm। आप देखिए स्केल में ये तो बहुत कम जगह है, कम से कम 5 mm की जगह तो होनी ही चाहिए। तो हम इसको भी 5 ही कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, जिससे हमें पता लग जाए कि कैसे कितना जगह पे हमें चाहिए। तो इसको हम अब थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, यहां पे कम से कम, और इस हिसाब से बाकी भी बैंड को ऊपर उठाएंगे। तो यहां पे हमारे को साइज क्या मिला, पहले टेक्स्ट का ये भी देख ले। ये साइज मिला 11 पॉइंट, ठीक है, काफी अच्छा साइज है। चाहे तो हम इसे 10 पॉइंट भी कर सकते हैं अब, पर 11 पॉइंट काफी अच्छा टाइप है। इसको भी चेक कर लेते हैं। ये है 8 पॉइंट, ये थोड़ा छोटा हो रहा है, इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे हम, इसको और इसको। ये ग्रुप है इसके साथ, तो इसे अनग्रुप कर लेते हैं और शिफ्ट की से बस इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको ग्रुप रहने ही देते हैं, कंट्रोल जी से इसे ग्रुप रहने देते हैं। इसको बस हमने निकाल लिया। अब इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया। पहले तो इसका टाइप एरियल नैरो कर देते हैं और अब जो ये 8 पॉइंट है इसको हम 10 पॉइंट करके देखते हैं और 11 पॉइंट करके देखते हैं। बिल्कुल सही, हमारे को बहुत अच्छी जगह मिल रही है। इसका इस्तेमाल करते हैं। यहां पे हमारे पास जगह है तो हमने ये ग्रुप किया हुआ है, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा इसे भी ऊपर कर लेते हैं ऐसे, और अब इसको भी ऊपर कर लेते हैं। दोनों को सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल की साथ में दबा के ऊपर करते हैं, शिफ्ट की से इसे सेलेक्ट करते हैं, सी कर देते हैं। अलाइन साथ साथ चेक करते रहे तो अच्छा रहता है। अब इसको और इसको दोनों को हम ई या टी किसी भी एक जगह पे बैलेंस कर लेते हैं। ये देखिए टी से हमने इसे अलाइन कर लिया और जो ये ऑब्जेक्ट है इसको हम यहां तक ले आए, तो अब ये सेफ हो गया। इसको हमने यहां तक नहीं, तो मैं बिल्कुल बाहरी बॉर्डर तक ही इसे ले जाएं तो अच्छा है। जैसे ये और इसको बिल्कुल बाहरी बॉर्डर, जो हमने अब ये मार्जिन वाला एरिया बनाया है, इसको भी हम यहां ले गए और कट मार के अगर नीचे दब जाए तो ऐसे इसे सेलेक्ट कीजिएगा कि ये चीज सेलेक्ट ना हो, शिफ्ट पेज अप कर लीजिएगा। अब हमारे पास बिल्कुल सब सेटिंग बिल्कुल तैयार है और हमारा ये जॉब भी बिल्कुल तैयार है। कट मार के कैसे लगे ये आपको पता लग ही गए, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब थोड़ा सा कुछ चीजों को एक बार रिकंसिडर करते हैं, जिसे कहते हैं फाइनल चेक करना। इनके टाइप्स को चेक करेंगे। कई बार क्या होता है कि हम छोटा तो कर देते हैं, लेकिन क्या वो टाइप छप पाएगा, तो उसको चेक कर ले। 8 पॉइंट से छोटे टाइप में थोड़ी छपने में मुश्किल आएगी। तो यहां से शुरू करते हैं। ये हमारे पास कन्वर्ट टू कर्व ही है। इसको तो क्योंकि ये लोगों के साथ है कुछ छेड़ ही नहीं सकते, फिर भी हम लोगों को देखते हैं कि ये कितना बड़ा है। अब देखिए पहले तो इसकी अलाइनमेंट, अब ये चाहे तो हम इसे ऐसे थोड़ा अंदर ही रख लेते हैं। ये है हमारे पास 61 mm का, 60 mm का, यानी कि 6 सेंटीमीटर का। तो इंचेस में देख लीजिएगा,
ये लगभग है 2.5 इंच का। तो 2.5 इंच का तो लोगो काफी बड़ा होता है। आप चाहें तो स्केल पे नाप सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल के भी एक्चुअल साइज का चेक कर लें कि कोई टाइपोग्राफी पढ़ने में कम तो नहीं आ रही है, फिर उसे ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे बढ़िया तरीका तो है कि इसका प्रिंट आउट लीजिएगा और हर चीज को अच्छी तरह से एक नजर मार लीजिएगा। अब देखिए यहां पे ये मार्जिन बहुत ज्यादा है, इसको हम थोड़ा कम कर लें तो हमें थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा। तो हम अंदर जाते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं क्योंकि इसी पे हमने ये टेक्स्ट रैप दिया है और यहां पे टेक्स्ट रैप की जो सेटिंग है 0.4 है, इसे 2 कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। बाहर आ जाते हैं, बढ़िया है, ठीक भी है और हमारा काम भी हो गया, बल्कि हमें यहां भी स्पेस मिल गया, पर हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम इस फोटो को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जो इस पर टिक जाए, ये देखिए। और चाहे तो इसे हम यहां से और भी बड़ा कर सकते हैं ये, क्योंकि यहां पे तो कुछ कटिंग में आ नहीं रहा, अगर ये यहां तक भी आ जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। देखा आपने, एक स्टेप बाय स्टेप कंसीडरिंग करने से जॉब जो है सेफ हो जाता है और बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट होता है। अब रहती है इन फ़ॉन्ट्स की बात। तो हमेशा ऊपर से नीचे चलते हुए जब आएंगे तो आपसे कोई भी चीज छूटेगी नहीं। तो सेलेक्ट किया, कंट्रोल से क्लिक करते हुए चलेंगे, ये हम इस पे पहुंच गए। इसका जो फॉन्ट है वो 12 आ रहा है, बहुत बढ़िया, 12 पॉइंट फॉन्ट बहुत अच्छा आता है। बाकी एक फाइनल चेक हम प्रिंट करके तो लेंगे ही। ये लीजिए, ये भी 11 है, ये भी 11 है। अब इसकी जरूरत नहीं है, इस रेक्टेंगल को हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारे को सबको बाहर फैलाना है, पर क्योंकि हमने Alt Z कर रखा है तो देखिए अब कितना आसान काम हो जाता है। अब यहां पे कोई साइज नहीं है कि ये कितने डिस्टेंस पे है और ये कितने डिस्टेंस पे। या तो आप इसे नाप लीजिए और फिर नज सेट करके इसे ऐसे, ये नापा, ये फिगर नज में डाली और जैसे ये आई है 0.15 और आपने इसे सेट कर दिया। या आसान तरीका और भी है कि बाहरी इलाका तो हमारा सेट है, यानी कि बाहरी जो फाइनल साइज है वो सेट है। अब आपने इसे सेलेक्ट किया, इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया, F2 से बिल्कुल क्लोजअप किया, इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा के सीधा इसे यहां पे अटैच कर दीजिए। F4 करिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल की दबा के इसको भी कॉर्नर पे ले जाइए। या एक तरीका और भी है, आप कंट्रोल की मत इस्तेमाल कीजिए, आप सीधा इसको पकड़िए और यहां पे इसको ऐसे अटैच कर दीजिए, बिल्कुल नोट से नोट इस पे, और ऐसे ही इधर कॉर्नर पे आके इस नोट से इस नोट पे इसको अटैच कर दीजिए। बस ये अपने आप ही जगह पे आ जाएगा। अब देखिए यहां पे हमें ये जगह थोड़ी सी रह गई, तो इसको भी हम इसे ऐसे अटैच कर दें। ये काली लाइन इसलिए आ रही है कि जो ये फोटोग्राफ है वो हमारा थोड़ा और नीचे है, हम चाहे तो इसे और ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक बात पे गौर करें कि कटिंग तो यहां से हो जाएगी। अब गाइडलाइन लगा के देखते हैं, जब कटिंग यहां से हो जाएगी तो देखिए हमारा कुछ मैटर तो कट ही नहीं रहा। ये तो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है जो हमने कटिंग के लिए रखा है, तो यहां पे सब सेफ है, इसे ऐसे ही जाने देंगे। इसी तरह से इसको देखते हैं, ये नोट भी सेट नहीं है तो इसको यहां पे लाके ऐसे सेट कर देते हैं। तो ये ज्यादा आसान है, बस नोट पकड़िए पर Alt Z से स्नैप ऑब्जेक्ट को ऑन करने के बाद और इस तरह अटैच करते चले जाइए। काम हो गया, बिल्कुल जॉब तैयार हो गया। अब कट मार्क्स को सेलेक्ट कीजिएगा और ये वाले को व्हाइट कर दीजिएगा आउटलाइन से, और ये ब्लैक ही ठीक है। जो बाहरी आउटलाइन है, देखिए ब्लैक आउटलाइन है, इसको चाहे तो अब नन भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया, इसको भी हम नन कर सकते हैं। अब एक चीज को और ध्यान देंगे कि यहां पे ये टाइप बहुत छोटे हैं और ये व्हाइट आ रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा ग्रे जरूर डालेंगे, और इसको ग्रे करने के लिए हम ऐसे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ध्यान से सेलेक्ट करेंगे कि ये वाले नोट सेलेक्ट ना हो। अब शिफ्ट की दबा दीजिएगा और इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से शिफ्ट की से हम जितने भी ये व्हाइट वाले पॉइंट हैं इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसमें कोई भी थोड़ा सा ग्रे कलर डाल लेते हैं। जैसे 30 है, 20 है, हम 20 डाल देते हैं ग्रे, और इसको हम अब बाहर आके देख लेते हैं। तो देखिए व्हाइट में और इस ग्रे में कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा, पर ये जो व्हाइट था अब ग्रे आ जाएगा और उससे ब्लैक में भी हमारे को यहाँ पे स्क्रीन मिल जाएगी। नहीं तो व्हाइट होने से ये चारों कलरों में मिलान करने में जो भी फर्क आता वो यहाँ व्हाइट के रूप में झलकता और ये थोड़े ब्लर से फील होते, क्योंकि ये बहुत छोटा टाइप है। बड़े टाइप में व्हाइट चल जाता, पर छोटे टाइप में मिलान में रिस्क है, इसीलिए हमने इसमें ग्रे डाल दिया।
तो जब भी कोई छोटा टाइप हो, जैसे अब देखिए ये भी छोटा टाइप है लेकिन 10-11 पॉइंट का है, इससे बड़ा है कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसमें भी अगर हम सेफ्टी के लिए चाहें तो थोड़ा सा येलो कलर ऐसे डाल दें तो ये देखने में तो व्हाइट जैसा ही नजर आएगा पर प्रिंटिंग में ये बहुत सेफ हो जाएगा। अब हम इसकी आउटपुट बनाएंगे, तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल जी कर लेते हैं। इसकी अब हमें यहां पे अभी जरूरत नहीं है, कंट्रोल जी करके इसको हम अभी बाहर रख लेते हैं और इसके हम 4 हम इसकी डुप्लीकेट बनाते हैं। तो अल्ट F7 से आप या अरेंज में जाके ट्रांसफॉर्मेशन में पोजीशन पे आप क्लिक कर ले तो ये हमें मिल गया। यहां वाला राइट क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे, 1 नंबर यहां कॉपीज में डाल लीजिएगा। अब इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, नीचे क्लिक करेंगे और अप्लाई कर देंगे। अब ये सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से और इसकी ईपीएस बनाएंगे कंट्रोल ई करके। कंट्रोल ई करेंगे और इसका नाम दे देंगे हम हैंडबिल F2 और इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। यहां पे जैसे कि पहले आपको पोस्टर में भी बताया था, कन्वर्ट स्पॉट टू कलर्स टू CMYK, ये राइट जरूर होगा। यहाँ पे CMYK, यहाँ पे टिफ और यहाँ पे 8-बिट कलर। यहाँ पे रेजोल्यूशन हम 50 रखेंगे। यहाँ पे कर्व और एडवांस में जाके ऑलवेज ओवरप्रिंट ब्लैक, ये जरूर हमारा ऑन होना चाहिए, चाहे तो आप इसे भी ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेंटेन OPI लिंक्स और ऑटो इंक्रीज फाउंटेन स्टेप्स, इसको भी ऑन रखें। बाकी हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी का हमें ध्यान रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस इतने को भी ध्यान रखेंगे तो आपका जॉब सेफ रहेगा। ओके कर दीजिए। ये ईपीएस बन रही है। अभी तक हमने जो ये ईपीएस बना रहे हैं उसमें सिंगल साइड ये जॉब छपेगा, यानी कि इसकी बैक जो है बिल्कुल प्लेन रहेगी। इसके बाद हम सीखेंगे कि जब दोनों साइड प्रिंट हो तो कैसे हम फाइल बनाएंगे। ये हमारी ईपीएस बन गई है। अब हम फोटोशॉप में इसको चेक करेंगे। कंट्रोल O से ओपन करेंगे और अपने डेस्कटॉप पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे हमने हैंडबिल F2 ओपन कर लेंगे। यहां पे देखिए साइज थोड़ा सा बड़ा नजर आता है, इसकी कोई बात नहीं है, साइज हमारा वही रहेगा जो हमारी कोरल ड्रा में है। और ये 72 रेजोल्यूशन रखेंगे और CMYK मोड में इसे ओपन कर लेंगे। फोटोशॉप पे जब फाइल खुल रही हो थोड़ा समय लगता है, उसे लगाने दीजिएगा। आप इस बीच में कुछ और काम करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हमारी फाइल खुल गई। अब हम इसको चेक करेंगे। कंट्रोल अल्ट और 0 से एक्चुअल साइज हमें मिल गया। टैब की दबाएंगे तो ये पैलेट टेम्परेरी हमारी हाइड हो जाएंगी। अब कीबोर्ड से स्पेस बार दबाइएगा, हमें हैंड टूल मिल जाएगा। किसी भी एक को फोकस करें अच्छी तरह से, देख लीजिए बिल्कुल सही है। अब कंट्रोल 1, 2, 3 और 4 ये हमने इसको सेट कर लिया। F8 इसको चेक करते हैं तो यहां 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पे तो हमने ऑरेंज कलर है तो ये ब्लैक में तो ऑरेंज कलर आएगा तो व्हाइट कट के आएगा। यहां पे देखिए ये हमने 20 ग्रे डाला था तो ये 20 ग्रे हमें दिखा रहा है। तो ये हमारी फाइल बिल्कुल तैयार हो गई है। इसको हम Alt LF, देखिए हम लेयर को यहां पे Alt L से लेयर पे आते हैं और F मैंने फ्लैटन इमेज हो जाती है। तो ये हमने फ्लैटन इमेज कर ली। कंट्रोल शिफ्ट S से इसको सेव करते हैं और इसको सेम फाइल नाम से सेव कर लेते हैं JPG फॉर्मेट में। अब हम ये EPS फाइल जो आउटपुट बनाते हैं उनको भेजा जा सकता है, या आजकल CTP यानी डायरेक्ट प्लेटें बनती हैं उनको भेजा जा सकता है। और इसका प्रिंट आउट निकाल के उस पे आप लिख सकते हैं कि ये 133 LPI 4 कलर पॉजिटिव बनेगा और इसका साइज भी इस पे मेंशन करेंगे आप।